हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपी असिस्टेंट टीचर प्रिंसिपल। इसमें हम लोग ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें हम लोग मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रीवियस पेपर यूपी टेट का 2015 आज हम लोग करेंगे पेपर 1 फर्स्ट टू फिफ्थ। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पीछे से चल रहे हैं यानी कि 19, 18, तो इस तरह से आए हैं 15 पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन द फ्रैक्शन विल बी इतना द फ्रैक्शन इज। देखिए हिंदी में कहते हैं यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम और हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान इतना हो जाएगा। भिन्न का मान क्या है? तो हम देख रहे हैं कि हमने मान ली कि कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। ठीक है, इसका न्यूमरेटर यानी कि अंश हो गया x और डिनोमिनेटर यानी कि हर हो गया y। तो ये कह रहे हैं न्यूमरेटर को 20% डिक्रीज़ कर दिया जाए। तो डिक्रीज़ क्या होगा? 20% क्या होता है? 1/5 होता है और डिक्रीज़ के बाद है यानी कि 5 में से 1 गया 4/5। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर को कह रहे हैं 10% इंक्रीज़ कर दिया जाए यानी कि 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10 + 1 11/10। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू ये निकल आई दोनों की, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। उसके बाद पूछा है एक्स अपॉन वाई क्या होगा, और ये कह रहे हैं कि ऐसा होने के बाद ये जो वैल्यू होती है एक्स अपॉन वाई की ये इतनी हो जाती है 16/55। तो हमने रख दिया यहाँ पर एक्स अपॉन वाई। एक्स में क्या किया? मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 4/5 से, क्योंकि 20% क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है और 10% इंक्रीज़ हो रहा है। तो डिनोमिनेटर में तो y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11/10 से। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया। उसके बाद कितना हमें मिल रहा है? 16/55। इसको हमने कैंसिल आउट किया 5 to the 10, तो हमें क्या मिल रहा है इधर? 8/11 मिल रहा है। और 8/11 को जब हम इससे कैंसिल करेंगे, 8 को 16 से, 11 को 5 से, तो हमें मिल जाएगा 2/5। तो यही पूछिए, फ्रैक्शन वैल्यू पूछिए x/y की 2/5। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है इसका। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है, अगर x का हम कहें कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो क्या होता है तो 1/x कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 1/x कर देंगे। तो अब हमारी वैल्यू ये है तो इसका क्या कर देंगे? 1/दिस वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, तो इसी के उल्टे से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि 1/ जब करेंगे तो क्या होगा? देखिए इसको हम क्या करेंगे कि 1/ करेंगे, यानी कि इसकी क्या वैल्यू हुई? √3 - √2/-3, पूरा उल्टा हो गया। ठीक है, अब इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पे नीचे -3 है यहाँ पर, लेकिन इधर ऊपर √3 - √2 है और यहाँ पर ऑप्शन में √3 + √2 है। तो हमें इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो शायद हमें ये मिल जाए। तो देखते हैं इसको अब हम क्या करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी इस टाइप की चीज़ होती है, a+b या a-b रूट में जो भी होती उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया? √3 + 2 √2 हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा, यानी कि 1/ करके लिखेंगे तो ये क्या, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। उसके बाद हमने इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये a - b और ये a+b बीच में मल्टीप्लिकेशन है, a² - b² यानी कि √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। नीचे से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया? -3, और इसको साथ में अभी लिख लिया ऐसे ही। अब हमने देखा कि ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 2, 3 - 2 यानी कि 1, नीचे ये बच जाएगा। और हमारा ऑप्शन से मैच कर रहा है सेकेंड वाले ऑप्शन से, यानी कि ये वाली इसकी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इफ सर्टेन सम इज डबल्ड इन 8 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 4 टाइम्स। देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है, मतलब इससे पहले जो हुआ था क्वेश्चन वो ऐसा ही था, बस उसमें रेट पूछा था। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि 4 टाइम्स, अगर 4 टाइम्स होगा तो वो कितना टाइम लगेगा, इसमें ईयर पूछ रहा है। तो थोड़ा सा बस फ़र्क है, लेकिन पैटर्न वही है क्वेश्चन का। तो देखिए
इसको इसके दो मेथड हैं, एक बेसिक मेथड भी हम बताएंगे और एक ट्रिक वाला भी बताएंगे। देखिए सिंपल ऐसे ट्रिक वाइज करें तो देखिए 8 ईयर्स है, पहले हम बेसिक बताते हैं। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल और 1+RT/100, जहाँ पे अमाउंट क्या है, कोई धन हो जाता है, ठीक है, यानी कि 2p हो जाता है, दुगना हो जाता है, ठीक है, 2p हो जाता है, p का 2p हो जाता है, और 1+RT कितने टाइम में, 8 साल में, यानी कि 8 लिख दिया बाई 100, इसको कैंसिल आउट कर दिया, 2/25 आ गया, यहाँ से पी कैंसिल हो गया, क्या निकल आएगा, आर निकाल लिया, 25/2%। अब क्या किया हमने, फिर से यही फॉर्मूला लिखा और हमें क्या निकालना है, कितने सालों में 4 टाइम्स होता है ना, तो यानी कि 4 टाइम्स हो गया, प्रिंसिपल हमारा 4p और 1+r हमें पता चल गया 25/2, टी निकालना है, यहाँ से हमने टी निकाला तो ये पी कैंसिल हो जाएगा, टी निकाला 24 ईयर्स आंसर आ गया। तो ये देखिए थोड़ा सा लंबा मेथड है, इसमें पहले आर निकालो फिर टी निकालो, अगर सिंपल आर पूछा होता तो यहाँ से ये बेसिक हम यूज़ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब देखिए इसका शॉर्ट क्या है, देखिए प्रिंसिपल है, अमाउंट बन रहा है, तो देखिए और सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए एक है उसका दुगना हो रहा है, ठीक है, फिर दुगना हो रहा है 8 सालों में, फिर उसका 3 गुना होगा 8 सालों में, फिर 4 गुना होगा 8 सालों में, यानी कि 1 2 3 4 कितना 8 8 8, कितना 4 टाइम्स होने में कितना टाइम उसे लग रहा है, टोटल 1 से लेकर 4 टाइम्स होने में उसे टोटल 8 + 8 + 8 यानी कि 24 ईयर्स लग रहे हैं। तो सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 2.5 - 1 ये एक इस टाइप की वैल्यू है डेसिमल वाली। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना, और वो भी देखिए ये हमें ऐड करना है, इसको हम पहले ऐड कर लिया तो हमारा आ गया 1.25, ऊपर क्या है 2.5। सबसे पहले क्या किया, डेसिमल निकाला, ज़ीरो बढ़ाया, इधर डेसिमल हटाया और ज़ीरो बढ़ा दिया, ज़ीरो जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल किया, और ये 25 से हो रहा है डायरेक्टली, 25 3 द 125, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, 3.25 माइनस यहाँ पे 2 बच रहा है, सब कुछ कैंसिल आउट करके -2 बच रहा है, ठीक है। अब हमने इसको सिंपल -1.25 बच जाएगा, और पॉइंट हटा लिया, ऊपर ज़ीरो बढ़ा दिया, इसको फिर से सॉल्व कर लिया पॉइंट हटा के, तो ये 4/5 आ गया। अब 5 को 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 0.8 आएगा, पॉइंट बढ़ाया, ज़ीरो बढ़ाया, 5 8 था, ठीक है। इतना तो सिंपल बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2.5 से इसको सिंपल माइनस कर दिया तो ये हमारा 1.7 आ गया। मतलब बताने की ये बात है कि सिर्फ देखिए ऐसे क्वेश्चन को देके बस यहाँ से शुरू किया जाता है, ठीक है। जो ये वाला पार्ट होता है छोटा छोटा, एक एक पार्ट सॉल्व करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा हमारा 1.7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम का फ्रैक्शन का, जो कि लास्ट पेपर में भी पूछा गया था। 2/3 एंड 3/4 का एलसीएम बताइए। एलसीएम पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो देखिए जो फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं उनका एलसीएम का फॉर्मूला होता है ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ किसका, डिनोमिनेटर का, यानी कि अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। तो अगर एलसीएम निकालना है, तो अगर मैं एचसीएफ निकालना है तो जो भी निकालना होता है वो ऊपर वाले का निकालते हैं। एचसीएफ होता है तो यहाँ पे एचसीएफ होता है, न्यूमरेटर का एचसीएफ अपॉन एलसीएम का डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो देखिए 2/3, और अब 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और 3 4 का क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो देखिए इसका तो 6 हो गया, एचसीएफ 3 4 का कोई एचसीएफ 1 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, इनसे अब कुछ कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, यानी कि हमारी क्या हो गई, 6 हो गई। राइट आंसर इज 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 6/5, 6:5 एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 44 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी। ये कह रहे हैं कि ए बी की जो आयु है वो 6:5 है, और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, a/b हमें पता है, ठीक है, 6/5, और a+b पता है 44। 8 साल बाद इन्होंने रेशियो पूछा है a/b का, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको b से डिवाइड कर दें तो हमें a/b मिल जाएगा। क्या किया हमने, इस वाली इक्वेशन जो इन्होंने दी है इसको b से डिवाइड कर दिया, a/b, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 44/b आ गया। अब a/b तो हमें पता है, 6/5 हमने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, b की वैल्यू पता चल गई, b 20 ईयर्स है। अब b पता चल गया तो यहाँ से 44 में से 20 माइनस कर दिया तो हमें a पता चल गया, 24 हो गया। 8 साल इसमें 8 ऐड कर दिए, 8 ईयर्स इसमें 8 ईयर्स ऐड कर दिए, a और b 32 28 मिल गए। इनको सॉल्व किया, 4 से जाएगा तो हमें क्या मिला, 8:7,
यानी कि अभी 8 साल के बाद इनके रेशियो क्या है एज का 8/7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4a प्लस 8 यूनिट देन इट्स एरिया विल बी। देखिए ये एक स्क्वायर का पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है। ये एक स्क्वायर है, हमें पता है कि ए अगर उसकी एक एज है तो सारी एज उसकी ए है, तो इसकी पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है, यानी कि 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इज इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है। देखिए साइड ए होती है, इसको इस वाले ए से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो देखिए पेरीमीटर यानी कि वैल्यू दी गई है 4a की, 4 इज इक्वल टू 4a प्लस 8, यानी कि ये क्या है, यहाँ से हमने क्या किया, साइड की वैल्यू निकाल ली, ये साइड है हमारी, इसकी वैल्यू निकाल ली, डिवाइड कर दिया 4 से, इधर नीचे 4 जाएगा, ये बचेगा a+2 यूनिट, यानी कि हमारी साइड पता चल गई a+2 है। अब साइड पता चल गई तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर कर दिया यानी कि a+2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दिया, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट है, स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स का है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये 4 दिए गए हैं। तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी की जब बात आती है मेजर करने की, तो सारे ये इसी से होते हैं रिलेटेड। मीन भी निकालते हैं, मोड भी निकालते हैं, मीडियन भी इसी से निकालते हैं। जो रेंज होती है उसमें सेंट्रल जो ऑब्जर्वेशन होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि उसका लेना देना मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन से होता है। क्योंकि रेंज क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, उसको डिफरेंस ले लेते हैं, वो हमारी रेंज हो जाती है, जैसे हिंदी में परास कहते हैं। राइट आंसर इज 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इफ AD इज परपेंडिकुलर BC देन। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ABC और AD परपेंडिकुलर BC दिया है, तब कौन सी कंडीशन इसमें फुलफिल होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है। इसको कैसे करना है, देखिए AB और AD के बीच में हमें रिलेशन सब में AB AD दिया है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि AB और AD के बीच में रिलेशन आएगा। क्या क्या हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सारी इसकी जो साइड हैं वो इक्वल होंगी। अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ठीक है। AB BC AC तीनों 1 होंगी, तो हमने यहाँ पर 1 यूनिट मान लिया इसको, ठीक है। अब ये जब पूरी 1 है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि BD हाफ हाफ होगा, यानी कि ये हाफ होगी और ये हाफ होगी, BD हाफ होगी और CD हाफ होगी। ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें AD निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो हमें AB पता है 1 का स्क्वायर, BD पता है हमें 1/2 है, यानी कि 1/4 हो जाएगा, और AD स्क्वायर जो हमें निकालना है। तो ये इज इक्वल टू क्या हुआ 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4। तो ये हमारी जो वैल्यू आ गई AD की, तो ये क्या हो गया √3/2, ये √3/2 आ गई। अब देखिए हमें क्या निकालना है, AB AD। अगर हम AD को इधर ले आए तो AB अपॉन AD तो फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, AB/AD किया। AB कितना दिया है 1 दिया है AB की वैल्यू, AD कितनी है √3/2 निकली है, इसको ऊपर ले गए तो ये 2/√3 हो गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सब में स्क्वायर लगा है, तो हमने स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, तो हमारी क्या गई, ये 4 हो गई और ये 3 हो गई वैल्यू, 4/3। तो अब हमने इसको इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हम देख रहे हैं, 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। तो इसको ऐसे करना है, बस सिंपल है। यहाँ पे किसी से भी और भी कोई वैल्यू, कोई और रेशियो पूछ लेते हैं, जैसे BD अपॉन AC पूछ लेते, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू रख देते, 1/2/1 रख देते। तो ऐसे करके रेशियो यहाँ पे निकालना है। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए इसको सिंपल है ये तो। देखिए 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 मिलेगा, 11 को मल्टीप्लाई किया 121 मिला, यानी कि 11 का स्क्वायर। फिर 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई किया 12321। तो इस पैटर्न पे हम इसको कैसे निकालेंगे, यानी कि 1 कितने टाइम्स से 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई, और 1 5 टाइम्स, इसका वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि सिंपल 1 तो 1 हो गया यहाँ पर, और 11 हो गया, यानी कि अगर ये देखिए एक बार था एक बार किया, अब ये 2 बार हुआ है, यानी कि 1 1 1 इधर रखा और ये 2 बार गया, 1 फिर 2, फिर ये 3 बार है,
देखिए 1 कितनी बार है, 3 बार है, तो ये हम 1 1 तो इधर उधर एंड पे लिखेंगे, उसके बाद इधर से हम बैक से इधर से हम चलेंगे 3 बार चलेंगे, यानी कि 1 2 3 और फिर वहाँ से रिवर्स जाएंगे 2 1। समझ में आया? जैसे ये देखिए 1 कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि हमने इधर एंड पे क्या किया, 1 लिखा और फिर 2 लिखा और फिर वापस आ गए 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 है, तो हमने क्या किया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अब हम 3 से ही वापस आएंगे, यानी कि 2 लिखा और 1 तक वापस आना है। ऐसे अब देखिए 5 बार है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है 1, तो हमने क्या किया, 1 लिखा, 2 लिखा, ठीक है, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। अब हमें वापस आना है 5 के बाद, 4 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें सही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 फिर 4, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट है। तो ऐसे करना है, जहाँ तक जितने 1 हो वहाँ तक पीछे से इधर, लेकिन आगे से ले जाना है, ठीक है, यहाँ से नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, इधर एंड से उल्टा लाना है उतनी डिजिट तक, उसके बाद वापस 1 तक आना है, बस ये करना होता है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज़, कैसा नेचर होता है। देखिए ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो वो तो हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये यूपी टेट का कोई अगर स्टूडेंट देख रहा होगा तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पर आंसर बताएंगे, बस ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, लॉजिकल होता है, तो इसका राइट आंसर इज लॉजिकल, तार्किक। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, अ टीचर कैन बिगिन विद आइडेंटिफाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन। ये कह रहे हैं कि अगर किसी टीचर को फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना हो तो वो कैसे स्टार्ट करेगा। तो देखिए इसमें जो बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है, आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ थिंग्स अराउंड देम, जो भी आसपास की जो चीज़ें होंगी उनको उनको पहचान करके उनको बताएगा, उनको अलग अलग यानी कि भिन्नात्मक भागों में से बताएगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट्स में उसे आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा एग्जाम्पल देकर, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेगा, उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ डेटा। अब देखिए अभी हमने रेंज बताया था तो ये क्वेश्चन भी आ गया है, तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हमने क्या बताया था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम देखें मैक्सिमम कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 42 है, और मिनिमम कौन सा है, 15 है। तो 42 माइनस 15 यानी कि 27 क्या हो गई, रेंज हो गई, परास हो गई, परिसर भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गोडाउन इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ मेजर 60 मीटर into 40 into 30. How many cuboidal boxes can be stored in this godown if the volume of one box is ये। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पिछले लास्ट लेक्चर में। देखिए ये एक इन्होंने क्या दिया है, एक गोदाम का साइज दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कितने, पूछा है कि कितने बक्से रखे जा सकते हैं इस गोदाम में। अगर एक बक्से का आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वो 0.8 मीटर क्यूब है। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, जितने भी बॉक्स हमें निकालने होते हैं, नंबर जितने भी नंबर निकालने होते हैं, अगर देखिए वॉल्यूम दिया है, जो एरिया है उसका वॉल्यूम दिया है, तो उसके एक बॉक्स का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल रूम के वॉल्यूम को एक बॉक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अगर एरिया दिया होगा तो टोटल जो रूम का एरिया होगा उसको एक बॉक्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात की गई तो हम यही, क्योंकि यूनिट हमें ऊपर नीचे क्या करना है, बराबर रखनी है, तभी कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इन्होंने दे रखा है 60 40 इंटू 30, तो हमने यहाँ पर कर दिया अप डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स यानी कि 0.8 मीटर क्यूब। अब इसको जब सॉल्व किया 0.8 हटाकर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 90,000 आ जाएगा हमारा। 90,000 बॉक्स जो है वहाँ पर रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ये इज़ एक्स देन द वैल्यू ऑफ ये। सिंपल है, देखिए ये वैल्यू है एक्स है तो ये वैल्यू बताइए, यानी कि डेसिमल हटा के हटाने हैं बस। तो हम क्या करेंगे, इसके डेसिमल हटाया, नीचे 10 की पावर 3 आएगा, इसका डेसिमल हटाया 1 2 3 4, ऊपर क्या होगा 4 0 होंगे, 10 की पावर 4। अब हमें यही निकालना है ना। तो इसको जब सॉल्व किया 3, तो यहाँ पर ऊपर क्या एक 10 बचेगा बस, तो यानी कि 547 527 डिवाइडेड बाई 82 इज इक्वल टू, अब ये जो एक 10 बचेगा इसको हम इधर ले लेंगे, यानी कि x/10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन द एंगल इज। देखिए एक कोण का संपूरा कोण उसके कोटि पूरा कोण का 3 गुना होता है, तो कोण है। देखिए सबसे पहले समझिए कि सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो 180 माइनस थीटा होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90, ठीक है, 90 माइनस थीटा।
अगर थीटा कोई एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो थीटा बताना है। तो ये कह रहे हैं द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए सप्लीमेंट्री यहाँ पे लिखा और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री का 3 टाइम्स है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 3 टाइम्स कर दिया। और एस क्या है 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर 3 इंटू सी क्या है 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से थीटा आ जाएगा सिंपल, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा के प्लस माइनस इधर करके, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, अ पार्क 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड अराउंड द पार्क, द एरिया ऑफ डेप्थ। ये कह रहे हैं एक आयताकार पार्क है 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा। कह रहे हैं कि पार्क के बाहर चारों तरफ जो है 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया गया है, जो हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। ये कितना है 2.5 चौड़ा। तो इस रास्ते का एरिया क्या है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम बाहरी वाले एरिया से अंदर वाले एरिया को माइनस कर दें तो हमें ये बीच का एरिया पता चल जाएगा, है ना। वही हम करेंगे, लेकिन इसका ये तो लॉन्ग मेथड होता है। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें बीच में एक ये वैल्यू पता चलेगी, यही फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करके इस वैल्यू को रख दिया जाता है, जिससे हमारा सॉल्यूशन छोटा हो जाता है। तो देखिए अगर ये इस पट्टी का जो एरिया होता है, यानी कि जो बढ़ाया जाता है उस पट्टी का अगर एरिया निकालना हो, तो अगर बाहर की तरफ वो पट्टी होगी, मतलब अंदर नहीं होगी बाहर की तरफ होगी, तो यहाँ पे प्लस होगा, और अंदर होगी पट्टी ऐसे करके होगी तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अभी देखिए 2x एल प्लस बी प्लस 2x, ये होता है 2x बाहर रहेगा और एल प्लस बी प्लस 2x। अगर ये फॉर्मूला ना याद आए तो ये क्या कीजिएगा, इसको देखिए अंदर वाला तो 30 इंटू 45 है और बाहर वाला कितना है, अगर हम इसमें दोनों तरफ 2.5 ऐड कर दें, यानी कि कितना 5, यानी कि 30 प्लस 5 35, और ये वाला कितना हो जाएगा 50। तो 50 इंटू 35 माइनस 30 इंटू 45, यानी कि बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, तो हमें इस पट्टी का एरिया निकल आएगा। अगर ये फॉर्मूला ना याद आए तो ये कीजिएगा, वरना सीधे फॉर्मूला में रखिएगा 2x एल प्लस बी प्लस 2x। यहाँ पे सिंपल x की वैल्यू रख दी 2.5, एल की वैल्यू हमें पता है 45, बी 30 है और x फिर से 2.5। तो ये देखिए ये तो 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर, ये 75 आ जाएगा, ये 5। यहाँ पर क्या हुआ, ये 80 हुआ, और ये 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 2, 3, 4 द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है, बस सिंपल क्या करेंगे, जितने भी हैं उनको डिवाइड करके देख लेंगे। अब देखिए ये इसको 3 से अगर डिवाइड करें, 3 से 3 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 1 2 3 बनेगा रेशियो। यहाँ पे 2 1 2 और 6 बनेगा। अब देखिए यहाँ से अगर 0 उड़ा दें और 2 से डिवाइड कर दें तो 2 3 2 3 6 2 चुको 8, 2 3 4 का रेशियो बन रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज 40 60 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 1989 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 117 देन अदर नंबर। ये तो सिंपल है, दो संख्याएं, इसका महत्तम और लघुत्तम समावर्त दिया गया है, एक संख्या पता है दूसरी निकालनी है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, ए बी क्या है जहाँ पे दो नंबर्स हैं, तो हमें एक नंबर पता है 117, हमने एचसीएफ लिखा एलसीएम लिखा, इसको देखो 39 द जा रहा है और ये 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 to 1 चला जाएगा, तो ये b की वैल्यू हमें पता चल गई 2 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 3:1 देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। तो देखिए सर्कमफेरेंस C1:C2 का रेशियो क्या दिया है, सर्कमफेरेंस यानी कि परिधियाँ, वृत्त की परिधियाँ और वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो परिधियाँ 3:1 है और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr1, अगर एक है मान लिए और ये दूसरा है C2, तो 2πr1 इज टू 2πr2 इक्वल टू 3:1। अब देखिए 2π तो कांस्टेंट ही कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r1 अपॉन r2 क्या पता चला 3:1। अब अगर एरिया निकालना है तो पाई r1 स्क्वायर होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर, पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r1 अपॉन r2 का स्क्वायर कर दें, यानी कि 3 3 द 9, 9 अपॉन 1। तो हमारा एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा 9:1, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 6:4 इफ द टोटल सरफेस एरिया ये देन द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट का
वो दिया है इन्होंने, रेशियो दिया है, और टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताना है। LBH654, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हमें पता है, यानी कि क्या होता है क्यूबॉइड का 2 LBBHHL प्लस में, और ये तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये रेशियो दिया है, यानी कि कोई इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए हम किसी कांस्टेंट एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x x x मान लेते हैं ना, तो ये l इंटू बी यानी कि 6 5 और x इसका x यानी कि एक्स स्क्वायर। इसी तरह bh को किया यानी कि 5 4 20 और x स्क्वायर हो गया। इसी तरह HL यानी कि 6 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5328। अब क्या किया, ये 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये इधर नीचे जाएगा 2, इसको डिवाइड कर दिया तो ये 2664 बचा। इसको ऐड किया तो हमारा आया 74, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू ये। अब 74 से जब इसको हमने कैंसिल आउट किया 2 से, तो ये 37 गया और ये 1332, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 6 जाएगा, यानी कि 36 टाइम्स जाएगा ये डिवाइड करने पे। और x की वैल्यू हमें क्या पता चली, 6। अब x की वैल्यू पता चल गई, सिंपल यहाँ पर सबकी x से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अगर 6x करेंगे तो l पता चला, 5x करेंगे तो b, 4x करेंगे तो h, यानी कि 6 36 और 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, LBH की वैल्यू 36 30 24, यानी कि राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू a + b √3 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b इज। तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि कुछ इसको इस टाइप के फॉर्मेट में बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हर बार करते हैं, अगर रूट में होती हैं चीज़ें तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। √3 + 1 है डिनोमिनेटर में, यानी कि -1 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऑपोजिट लेते हैं। तो ये ऊपर का स्क्वायर बन जाता है, और नीचे ऐसा क्यों करते हैं, ताकि नीचे a² - b² का फॉर्मूला बन जाए, a + b a - b। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, √3² - 1 का स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर हो गया। अब क्या हुआ, इसको सॉल्व किया तो ये इसका स्क्वायर 3 आया, और +1 - 2ab यानी कि -2√3, ये क्या हुआ 3 - 1 यानी कि 2, इसको सॉल्व किया 4 - 2√3/2, और ये आया 2, इस ऊपर से कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2 - √3, और ऊपर नीचे 2 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, 2 - √3 हो गया। अब देखिए 2 - √3 और a + b √3 ये दोनों एक फॉर्मेट में है, तो हमें पता चल रहा है कि a क्या है 2 है यहाँ पर, और b क्या है -1 है, ठीक है, इसको ध्यान दिएगा, b क्या है -1, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 2, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ वॉच लिसन एंड लर्न। तो ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट राइट 5050 एज 550, इट मीन्स, उसका क्या मतलब है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज नॉट, उसे प्लेस वैल्यू की, देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे नंबर्स की नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसे मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है, एडिशन की नॉलेज नहीं, उसका सबसे अच्छा यही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्लेस वैल्यू में गलती कर रहा है, 550 की जगह क्या लिख रहा है, 5050 लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसे प्लेस वैल्यू की नॉलेज नहीं है, राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज। एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल मतलब अभी हमने बताया था कि जिसके सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो साइड क्या है 20 है, एरिया बताना है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a², ए यहाँ पर क्या है साइड है, तो ए इसकी वैल्यू दी है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर 400, इसको क्रॉस किया तो यानी कि 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर अ कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। देखिए एक सर्किल है, देखिए हिंदी में पढ़ते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, जीवा की लंबाई, हमें रेडियस पता और ये पता है कि एक कॉर्ड जो है यानी कि जीवा जो है उसकी सेंटर से कितनी दूरी है, जीवा की लंबाई पूछिए, कॉर्ड की लेंथ पूछिए। तुमने क्या किया, एक सर्किल बनाया, ओ सेंटर बनाया, और एक तरह से कॉर्ड बनाई और उसको मिला दिया और दिखा दिया कि 6 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, और रेडियस क्योंकि 10 है तो हमने इसी से, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमने इसी के यहीं पे रेडियस बना दी R10। अब सिंपल हमने क्या किया, ये निकालना है, पूरी कॉर्ड निकालना है, तो हम इतना पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर,
ये हमारी 10 है यानी कि 100 हो गया स्क्वायर करने पे, ओ भी 6 है 36 हो गया, और ये ए बी है, ए बी स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, जो कि किसका है 8 का स्क्वायर है, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। ये 8 है और पूरी कॉर्ड कितनी होगी इक्वल होगी, ये जितनी उतनी ये होगी क्योंकि सेंटर से हम बना रहे हैं। तो ये 8 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारी कॉर्ड लेंथ हो जाएगी। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए, पूछा है मीन हाइट क्या है। तो कि जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसको कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि 143 48 50 मतलब 40 से ज़्यादा भी जा रहा है, 50 में जा रहा है, 51 और उससे कम भी है यानी कि 135 139। तो हम क्या करेंगे बीच की वैल्यू ले लेंगे कोई भी सिंपल 140। देखिए ज़ीरो वाली थोड़ी इजी होती है कैलकुलेट करना, इसलिए हमने क्या किया 140 एक वैल्यू ले ली। अब हमने सारे ऑब्जर्वेशन लिख लिए। अब हम देखेंगे कि कौन इससे बड़ा है कौन इससे कितना छोटा है। तो देखिए 143 कितना बड़ा है 140 से, +3 लिख लिया, कॉमा लगाया। 148 कितना बड़ा है +8 ज़्यादा है। 135 कितना कम है -5, 5 कम है इसलिए माइनस। देखिए साइन ज़रूर लगाएंगे, अगर ज़्यादा है तो प्लस का लगेगा और छोटा है 140 से तो माइनस का लगेगा। इसी तरह 150 कितना है ज़्यादा है कितना है +10। 128 छोटा है माइनस का 12 हो गया। 139 -1 एक छोटा है। इसी तरह हमने सारे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे प्लस माइनस की बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए +8 हम देख रहे हैं -8 ये एज इट इज़ कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद प्लस का 10 प्लस का 3 प्लस का 13 और ये इधर -12 -1 माइनस का 13 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा -5 बचा, +9 बचा, +6 और +11 बचा। अब देखिए 9 में से 5 गए 4 बचे, प्लस का 4 इन सबको ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला प्लस का 21 मिला। अब ये प्लस का 21 क्या है 10 गर्ल्स में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 140 प्लस, क्योंकि ये प्लस में आई यानी कि हमें ऐड करना है इस वाली वैल्यू में। मीन एवरेज यानी कि इसको 140 से ज़्यादा आएगा, है ना। अगर यहाँ पे माइनस आता तो यहाँ पे माइनस करते, यानी कि एवरेज हमने वैल्यू ज़्यादा ले ली है, एवरेज इस वैल्यू से कम आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो हम ऐड करेंगे, और दूसरा ये जो नंबर आ रहा है ये हमारी 10 गर्ल्स में पूरी 10 गर्ल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 21/10 यानी कि 2.1 हो गया, लिख सकते हैं। अब इसको ऐड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 142.1 सेंटीमीटर, ये हमारी मीन हाइट हो गई। तो इस तरह से निकालते हैं तो जल्दी निकल आता है। ये वाली जो प्रोसेस है ना ये प्लस माइनस लिखने वाली ये बहुत स्पीडी होती है, बहुत स्पीड से करनी होती है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.25 की पावर 2/3 इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए अगर हम जब भी देखते हैं कि नीचे 1/3 सिंपल स्क्वायर क्यूब हो तो कोई बात नहीं, अगर 1/3 1/2 1/4 हो तो हम क्या कर लेंगे इसको जो ये बाई में होता है इसको इसका रूट लगा के बाहर कर लेंगे। अगर ये 3 है तो इसको बाहर ला के ऐसे 3 कर दिया। यहाँ पे 2 होता तो हम तो रूट अगर निकाल सकते तो रूट ही निकाल देते, लेकिन 3 की दिक्कत होती है करने में सॉल्व, तो यहाँ पे इसको 3 को बाहर रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया 2 बचा है यानी कि इसका स्क्वायर ही तो बचा है, तो हमने क्या किया इसको सबसे पहले क्या किया 2 इंटू इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 2 इंटू 1/3। ठीक है, इस 1/3 को हमने रूट बना दिया, रूट और 3 लिख दिया और ये इसका स्क्वायर कर दिया इस 2 से। तो ये क्या हुआ अब इसको हमने अंदर सॉल्व किया तो पॉइंट हटाया नीचे 3 0 बढ़ गए। ठीक है, अगर अब क्या करेंगे इसका अगर ये 3 है यानी कि इसका क्या होगा 5 का ये क्यूब है और ये 10 का क्यूब बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं 5/10 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया 5 और 10 तो कैंसिल हो रहे हैं यानी कि 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए इफ सेलिंग प्राइस इज डबल देन प्रॉफिट बिकम ट्रिपल्ड देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट। ये कह रहे हैं कि एक विक्रय मूल्य अगर 2 गुना कर दिया जाए तो जो लाभ होता है वो उसका 3 गुना हो जाता है, लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ की परसेंटेज बताइए प्रतिशत। तो सिंपल हमें फॉर्मूला जैसे कि बताया P इज इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, लाभ की परसेंट निकालनी, तुमने इसी का फॉर्मूला लिखा। फिर ये कह रहे हैं प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, तो
प्रॉफिट क्या 3 गुना कर दिया 3p, और ये कह रहे हैं विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो यानी कि SP जो होता है सेलिंग प्राइस, ये 2SP हो जाएगा। अब CP के लिए कुछ दिया नहीं, हमने CP एज इट इज लिख के फॉर्मूला कर दिया। ये हमारी 2 इक्वेशन हो गई। अब हम देख रहे हैं कि हमें CP नहीं आना चाहिए, हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। CP से कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करें कि CP यहाँ पे प्रॉफिट जो हो वो हट जाए और SP CP का कुछ रेशियो आ जाए। तो जब भी हमें रेशियो निकालना होता है हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे P कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचा, और ये CP और ये CP कैंसिल हो जाएगा, ये वाला CP और ये वाला CP, और ये क्या आ जाएगा SP माइनस CP अपॉन 2SP माइनस CP, और ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया, इस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया, CP अपॉन CP इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया SP/2, CP SP का रेशियो निकाला, CP की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए किसी भी वैल्यू में क्या करेंगे, SP की वैल्यू रख देंगे, तो ऊपर नीचे SP की जब वैल्यू आएगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, हमें सिर्फ P पता चल जाएगा जो कि निकालना है हमें। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में 3P इज इक्वल टू 2SP, CP की वैल्यू रख दी SP/2, नीचे भी रख दी SP/2 इंटू 100। अब क्या किया, ऊपर से ये कितना हो गया, ऊपर से इन्होंने क्या किया 3/2 टू द 4 माइनस 1SP यानी कि 3SP/2, ये और SP कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1/2 बचा, ऊपर 3/2 बचा। अब इसको सॉल्व किया तो हमारा 6/2 आ गया, और इसको सॉल्व किया तो हमारा P की वैल्यू आ गई 100%। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 100% प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर इन्होंने दे रखी है और एंगल ए पूछा है, देखिए ये है। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एक्स और वाई हम देख रहे हैं, इस ट्राइंगल को देखेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। तो यानी कि क्या होगी, ये प्लस ये इज इक्वल टू 180, यानी कि 180 माइनस क्या होगा एक्स प्लस वाई, हमने वही लिखा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 108। इसको सॉल्व किया क्या है 72 आ गया, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72। अब हम देख रहे हैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये 2x हो जाएगा, है ना, और ये 2y हो जाएगा, और ये a है, यानी कि 2x प्लस 2y प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। अब 2 अगर कॉमन ले लें तो x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस वाई की हमें वैल्यू पता है 72, तो ये 72 इंटू 2 कितना हो गया 44। इसको पूरे को इधर ले गए, ए निकालना है हमें, 180 माइनस में ले गए इसको, तो 2 इंटू 72 144 हो गया, हमारा राइट आंसर आ गया 36, ऑप्शन नंबर 2 36, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं 30 क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग इसका पेपर 2 लाएंगे 2015 का। तो इसके साथ ही हमने मास्टर वीडियो भी अपलोड किया है साइंस EVS के, तो वो आप देख सकते हैं, असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। उसके साथ ही CTET के भी क्वेश्चन करा रहे हैं, वहाँ से आप EVS अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि एक दूसरे के क्वेश्चन एक दूसरे पेपर में मर्ज होते रहते हैं, कभी इसमें आ जाता है कभी इसमें, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और इसके साथ ही अभी मैथ्स का एक मास्टर वीडियो अभी हम लोग अपलोड करेंगे जब सारे सेट इसके हो जाएंगे, तो वो एक बार देख लीजिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा हमने एक वीडियो अभी अपलोड किया था कुछ टाइम पहले बुक्स और स्ट्रैटेजीज़ का, तो उसमें हमने टॉप 3 स्ट्रैटेजीज़ बताई थी इस पेपर को क्लियर करने के लिए। अगर वो आप फॉलो कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।